वो कौन है जो मरे हुओं की पैरवी कर रहे हैं, मरे हुओं के पैरोकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है मसीही दीन वो है जिसका बानी न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने कहा मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया। अगर हाय की जगह हायल निकल आए तो वो चंगा है। क्या बोला मैंने? हायल, हायल, एल खुदा, हायल। अगर मसाइल है तो मसाइल के सामने क्या निकले मुंह से? हाय, हायल। मसाइल को हल करने वाला खुदा। जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है उसी तरह खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मेरे खुदावंद ने मुझे घेरा हुआ है। खा पितमस के जजीरे के अंदर फेंक दिया गया है, खा दानियल शेरों की माद में फेंक दिया गया है, पर मेरे खुदावंद ने मुझे घेर लिया है। खास सदरक मीशक अबदनजू आग की भट्टी में फेंके हुए हैं, पर मेरे खुदावंद ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत रूहुल कुद्स की तहरीक के साथ इफिसस शहर में रहने वाली कलीसिया को इफिसियों का खत और उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत से 18वीं तक, वैसे तो 15वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ते चले जाएं, कमाल की गुफ्तगू है। और खत तो ही ये है, बिलीवर्स के लिए हैं, मुकद्दसीन के लिए हैं, और खासुल खास खुदा के चुने हुए लोगों की रहनुमाई के लिए, मदद के लिए, आगाही के लिए, तलकीन के लिए और अवेयर और प्रिपेयर रहने के लिए स्पिरिचुअली ये खत रूहुल कुद्स ने जो खुसूसी तौर पर लिखवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अपने घरों में आप जरूर इन खतों को पढ़ा करें। इस वक्त नहीं, इस वक्त आपने सुनना है सिर्फ, लेकिन घर में जरूर पढ़ें और इन्हें पढ़ा करें और दुआ के साथ कुछ आप पर खोले। जी, यूं लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। आमीन। एक याद करना हो रे, लेकिन एक याद करना किदे च? दुआवां च।
ए याद फर्क है दुआवां च याद करना। आमीन। और वजह क्या है? वो ईमान जो ज़ात अक़दस मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस यीशु मसीह पर है, जो तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ, तमाम इलाही खूबियों का मजमुआ, नूर में से नूर, खुदा में से खुदा, कहने से खुदा नहीं। कहने को तो फराऊन ने भी कहा खुदा, मान ले उसे। अच्छा जड़ा कहे मैं खुदा मानू, खुदा मान लीए। तो यीशु ने नहीं किया मैं खुदा, तो फिर उन्होंने खुदा ना मानिए। जड़ा आखे मैं खुदा, उन्होंने खुदा मान लो। ये भी कोई मंतक है? खुदा वही है जो खुदा नजर आए। आमीन आमीन। सिर्फ समझना यह है कि वो बशरियत और अलूहियत की वननेस के साथ पूरी कायनात में एक मुनफरिद लासानी शख्सियत है। मैंने बहुत देर पहले भी आपको कहा था, आप बाइबल पढ़ते हुए तलाश करें कब किस वक्त बर वक्त वो बशरियत में काम कर रहा होता है, और कब किस वक्त बर वक्त वो अलूहियत में भी नजर आ रहा होता है। आमीन। यही उलझन यहूदियों के लिए थी और उनके उलमा के लिए थी। वो उलझ जाते थे, परेशान हो जाते थे। जब यीशु ने ये कहा था, उन्होंने कहा ना जब कि तू इब्राहिम से बड़ा है, तो यीशु ने नहीं क्या हाँ मैं बड़ा हूं। कमाल है। कोई बोले क्या कहा था यीशु ने? उन्हें नहीं क्या कि मैं बड़ा हूं, उन्हें ये तो वध गल की थी। वो कहते हैं भाई इससे पहले कि इब्राहिम बोलो पैदा होता, कमाल हो गई, वो पैदा भी नहीं होया, वो मां के पेट में भी नहीं गया अभी तक। इससे पहले यीशु नु समझो, जिन्हां दी हुण मत मारी है वजीर में, ते उन्हां दी मत तुहाडे उत्ते सवार नहीं होनी चाहिए। रूल कुछ मददगार मिला हुआ है, दुआ किया करें, रूल कुछ से मदद मांगे। आमीन। जिन्हां दी मत मारी है उनसे हमने मत लेनी है, उनसे सीखना है। उन्हां दुआ के खुदावंद इनका भी ज़हन खोल। क्या लिखा है लूका 24:45 में? उसने उनका ज़हन खोला आगे, ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। किताबे मुकद्दस को नहीं खोला, वो तो खुली है, जिदे हाथ चढ़ी या हर एक ने खोली है, लेकिन किदे जिदा ज़हन यीशु ने खोल देता है कि किताबे मुकद्दस को समझे। ये बड़ी बात है। तो जब उन्होंने ये कहा कि क्या तू इब्राहिम से बड़ा है, उतना बड़ा है तू, कहता अरे वो पैदा भी नहीं जब हुआ, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं घूम गए सन, घूमना ही सी। सो कौन है अव्वल आखिर, अल्फा ओमेगा, इब्तदा और इंतहा? हु इज? यीशु मसीह। रसूल ये कह रहा है इस सबब से मैं भी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। तुम ही नहीं मैं भी
दुआ करता हूं, तुम ही नहीं मैं भी शुक्रगुजारी करता हूं तुम्हारे लिए। किस वजह से? उस ईमान की वजह से, सबब कि तुम उस ईमान में ठोस हो, ईमान में मजबूत हो। कभी किसी वक्त किसी मौका पर पढ़ते हुए कोई उलझन आ सकती है या कोई सवाल पैदा हो जाता है। इसका मतलब है नहीं ओके यीशु बाय बाय, टाइम टाइम में और पासे जा रहे हैं, नहीं। वो टाइम है यीशु के कदमों में गिरना, जैसे शागिर्द गिर जाते थे और कहते थे उस्ताद जी आपने वो बीज बोने वाली की मिसाल दी है, सानू समझ नहीं आई, लिहाजा बाय बस ही जा रहे हैं दूजे पासे। उन्हें क्या आज तो असी तेरे नाल नहीं। उन्होंने कहा कि हमें समझा। आमीन। ये बात है, ये अमल है। दूसरा अमल नालायकी का है, गुमराही का है, बरगश्तगी का है, बेरारवी का है। सो रसूल ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करता हूं। किस बात के लिए शुक्रगुजारी? कि खुदावंद यीशु मसीह पर जो तुम्हारा ईमान है और वो सब मुकद्दसों पर जाहिर है, और वो हाल सुनकर मेरे अंदर शुक्रगुजारी। और हैरत की बात यह है, ये वो शख्सियत है जो यीशु मसीह के मानने वालों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देता था। ये अपने दौर का टेररिस्ट, दहशतगर्द, खौफनाक, कातिल, खूनी, दरिंदा, और समझता था कि मैं बहुत बड़ा मजहबी शख्स हूं, और वो मजहब को खुश करता था, और उसके मजहब ने उसे खूनी बना दिया, उसे एंटी क्राइस्ट बना दिया, उसे टेररिस्ट बना दिया। किसने बना दिया? ओए होए होए, ये चेंज है, ये तब्दीली है। अरे तब्दीली ये है जब दमिश्क की राह पर घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था ते लत्तां अगों चुकियां गईयां, जदों यीशु दा नूर चमकिया ते ए सिर थले ते लत्तां उत्ते और छिलके आ गए आंखों के आगे। और पूछते हैं कौन है? क्या जवाब आया? कमाल हो गई है। किसी और दा नाम रहेगा, नाम सदा तीकर रहेगा, जब तलक रहेगा। हालेलुया, गॉड प्रेज गॉड। ना उसे ही था जिदा मजहब ने, हुकूमती इख्तियार ने और ना पाक कुव्वतों ने मिलकर सफाए हस्ती से नाम का मतलब है जात, उसकी शख्सियत को मिटा डाला। उन्होंने ये समझा सब मिटा देता है, बड़ा मार का मारा है। पहली दफा ऐसी शख्सियत मंजरे आम पर है जिसे मार दिया गया, मसलूब कर दिया गया, दफन कर दिया गया। तेजे दिन फेर हो विखाई भी दे रहे हैं ते सुनाई भी दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है जो मरे हुओं की पैरवी कर रहे हैं, मरे हुओं के पैरोकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है मसीही दीन वो है जिसका बानी
न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने कहा मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया। इस सबब से, ये सबब है शुक्रगुजारी का रसूल के अंदर। ये सबब है, ये सबब है दुआओं का। और दुआ और बढ़ गई है कि ये और बढ़े। आमीन। आप सब मुबारक हैं जो यीशु मसीह ज़ाते अक़दस पर ईमान रखने वाले हैं। हालेलुया। लग समझ आएगी जब बड़े सफेद तख्त पर सारी कौमें, कबीले, उम्मतें, नस्लें यीशु मसीह को बैठा हुआ देखकर और बाकी सारे हाजिर लैन खलोते होंगे, फिर एक दूजे को कहणगे ते यीशु ही है जिहदी सारी जिंदगी सा मुखालफत की थी तो उहदे खिलाफ गल्लां कीतियां, किताबां लिखियां, ये तो वही बैठा हुआ है और हम उसकी अदालत में खड़े हैं। क्योंकि उसने कहा था अदालत का सारा इख्तियार बाप ने मुझे सौंपा है और वो ही बैठा हुआ है और बाकी सब हाजिर लैन खलोते होंगे। आमीन। हालेलुया। इस सबब से प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, इस सबब से मैं भी तुम्हारी बाबत शुक्रगुजारी से बाज नहीं आता। वाह, इतना भर गया है, इतना भरा हुआ है कि शुक्रगुजारी करता रहता है वो। ये चर्च की बात हो रही है, बिलीवर्स की, कलीसिया की। बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूं। हालेलुया। दुआओं में यानी खुदा की हुजूरी में, लिविंग प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, उस वक्त मैं तुम्हें याद कर रहा होता हूं। कमाल है, किस कदर मुबारक बात है ये। हालेलुया। तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है। अब यहां बशरियत आ गई है। मैंने कहा ना, ये लबड़ा है कब, कहां, किस वक्त। क्योंकि वो वाहिद ऐसी जात है ना जो अलूहियत और बशरियत की अकाई वाली शख्सियत है। तो जब बशरियत की बात आए तो ये ना कि ए वेखो जी ए कोई खुदा है, बल्कि उदा ते अपना खुदा है। वो बशरियत में इस वक्त बात हो रही है। दोनों तरह से चल रहा है क्योंकि एक ही शख्सियत है, दुनिया में कोई और नहीं है। और बशरियत में इसलिए है हम सब की रिहाई और निजात और मखलसी के काम के लिए। आमीन। अदरवाइज यूहन्ना 17वें बाब में वो दुआ करता है और कह रहा है, यूहन्ना 17वां बाब 5वीं आयत में, और अब ऐ बाप, बशरियत में वो दुआ कर रहा है, अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर
अभी दुनिया पैदा नहीं हुई है, दुनिया मार्ज़े वजूद में आई नहीं है, पर मैं था। आमीन। दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ जो जलाल रखता था, उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर, कोई है ऐसा? कोई है ऐसा नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल जो दुनिया की पैदाइश से ही पहले खुदा बाप के साथ जलाल में था, और फिर वो ये कह रहा है मुझे अपने साथ जलाली बना दे? उसकी वजह, चौथी आयत ऊपर, जो काम तूने मुझे करने को दिया था बहैसियत बशरियत के तौर पर, बदन में, उसने काम बदन में करने थे। अंडरस्टैंड? कोई नहीं समझता तो ना समझे, तुसी तो समझो, चर्च तो समझे, चर्च समझे। जो काम तूने मुझे करने को दिए थे, कब दिए थे? जब उसके लिए बदन तैयार किया गया, जब वो बशरियत में आया, बशर बनकर बशर की खातर आया, तो उसके काम सुपुर्द किए गए थे। तो कह रहे हैं उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है बहैसियत बशरियत एंड अलूहियत। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अलूहियत, खुदायत सुकूनत करे, सिर्फ एक है। लिहाजा इस रेविलेशन की डिफरेंशिएट मालूम हो कि कहां वो क्या और किस तरह से बात कर रहा है। ओके, इसलिए कान ला लिया है ते एवं नहीं दौड़ पैना जी, कान ला लिया है, समझते हो ना? ना लिए चेक करया करो। तूने मुझे जो काम दिए मैंने वो कर लिए, अब तू मुझे फिर उसी जलाल में। हालेलुया। मैंने तेरे नाम को, वाह वाह वाह, उन आदमियों पर आप ही की है। कह रहे मैंने तेरा नाम उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। आप ही आदमी नहीं, यहां अलूहियत की बात हो रही है। अब वो अलूहियत में बोल रहा है, अब वो आदमियों से हट कर बात हो रही है। तूने आदमी मेरे सुपुर्द किए जो, उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, निजात का काम, रिहाई का काम, खलासी का काम, अबदी हलाकत से छुड़ाने और बचाने का काम। सो मैंने तेरे नाम को उन पर जाहिर किया, उसके अलावा खुदा को कोई जाहिर कर ही नहीं सकता था। जब तक खुदा अपने आप को जाहिर ना करे, कौन खुदा को जाहिर कर सकता है? लिहाजा ये जो खुदा में से निकला हुआ है, ये खुदा ही है जो बशरियत में आकर इंसानों पर जाहिर कर रहा है। कोई है जो इंसानों में से कोई खुदा को किसी पर जाहिर कर सके, जब तक खुदा खुद ही अपने आप को जाहिर ना करे? ये सिर्फ यीशु है। फिर यूहन्ना, इसी में यूहन्ना की इंजील में
प्रेज गॉड जी। पहला बाब 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। कोई देख सकते हैं? नहीं देख सकता जब तक खुदा ना बुखावे। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, जो बाप की रिफाकत में, बाप के बिल मुशाफा खुदा के अंदर का हिस्सा खुदा वाहिद है, ये याद रखना। वाहिद खुदा में बाप, बेटा, रूल कुस। जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। आमीन। इस सबब से मैं भी तुम्हारी बाबत शुक्रगुजारी से बाज नहीं आता कि तुम इस ईमान में ठोस हो, मजबूत हो, और मैं अपनी दुआओं में तुम्हें याद रखता हूं। हालेलुया। फिर कैसा क्वेश्चन कि उसने खुदा ने कहा चलो जिन्हें किया उन्होंने मान लो, बड़े ने किया। अभी तो बड़े आ रहे हैं जो कहेंगे मैं मसीह हूं। तो अगर इस तरह कहने से मानना है तो फिर तो बड़े गुमराह हो जाएंगे, बड़े बरकश्ता हो जाएंगे। और ये यीशु मसीह ने खुद बताया मत्ती 24वें बाब में। यीशु ने कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, बड़े आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं। अच्छा जड़ा कवे, क्योंकि हमारा मंतक यही है जड़ा आखे ओनू मान लो। तो फिर तो ऐसे लोग गुमराह हैं। खुदा कहने से खुदा नहीं, खुदा नजर आ जाने से खुदा है। आमीन। वो ना कहे, देखने वाले कहे ये खुदा है, ही इज लॉर्ड, ये खुदावंद है। इब्रानियों पहला बाब, इब्रानियों पहला बाब जी 6ठी आयत में लिखा है, और जब पैलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। अगर वो सिर्फ एक आदमी है तो आदमी को सिजदा करना कुफ्र है, गुनाह है। अंडरस्टैंड? और खुदा को खुद सिजदा ना करना भी गुनाह है। इंसान को खुदा मानना कलमा कुफ्र है, पर खुदा को खुदा ना मानना भी क्या है? कुफ्र है। सुने, खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत यह कहता है वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आगे 8वीं आयत, मगर बेटे की बाबत कहता है। पढ़ो जी, की कहता है क्या? नहीं दोबारा पढ़े, सही तरह पढ़ो, क्योंकि यीशु तो खुदा नहीं है। क्या लिखा है? कभी गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं? ऐ लिखे है। किसकी बाबत लिखा है? क्या लिखा है? बेटे की बाबत, यही लिखा है क्या? यीशु ने तो किया नहीं।
अरे भाई, खुदा खुदा अखंड है। आमीन। यीशु तो बशरियत है, बशर है। जब वो बशर में, बशरियत में आता है तो लिखा है तू उसका नाम यीशु रखना। बशरियत में, जिस्म में, तू उसका नाम यीशु रखना। लेकिन अलूहियत में वो कौन है? बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त, बोले, अब्दुलाबाद रहेगा। है कोई जिसके बारे में यह कहा जाए कि उसका तख्त अब्दुलाबाद रहेगा? अब्दुलाबाद रहेगा। और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। इस सबब से इफ्सियों पहला बाब 15वीं आयत, मैं ये हाल सुनकर, मैं ये गवाही सुनकर शुक्रगुजारी से भर जाता हूं और तुम्हें अपनी दुआओं में याद करता हूं। और दुआओं में और ज्यादा बरकतें, और ज्यादा सादतें, और ज्यादा रूहानी दस्तरस मांगता हूं। आओ पढ़िए की कुछ मांगता हो। 17वीं आयत, वो जो यीशु मसीह पर ईमान की मजबूत गिरफ्त रखते हैं और उनको कोई हटाने वाला नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। उसको भी कई उलझने आती थी, उसके अंदर भी कई क्रॉस क्वेश्चन पैदा होते थे। इसका मतलब नहीं हट जाइए, नेवर। वही अमल होता है तालिब होने का, मतलूब होने का और सीखने का। शागिर्दों को कई दफा सूढ़ी पे ही होंगी सी, कहते ये कैसा आदमी है, उन्हें आदमी समझे आज तक। आज उस आदमी के अंदर अलूहियत उनको दिखाई दे रही थी। जदों उठ के खलोता है तो कहता है, हवा थम जा, तूफान थम जा। वो भी थम गए, डर गए। उन्हें कोई, ये कैसा आदमी है, ये तो बंदे का काम ही नहीं है। ये कौन है भाई, ये कौन है साढ़े नाल कि हवा भी ਇਹਦਾ हुक्म मनन रही है, पानी ਇਹਦਾ हुक्म ਮੰਨਦੇ पे ने। ये पैर रख दे तो पानी जुड़ जाते हैं नाल, इनू डुबण भी नहीं देंगे। कौन है? अलूहियत और नहीं निकलिया। चलो फिर सीखना की है, तुसें तुहाडे अंदरों निकल ही नहीं रहा। अलूहियत और बशरियत की वननेस है, एक मुनफरिद ज़ाते अकदस, मौलूद मुकद्दस, हयात अकदस, गैर फानी, नादीदा, वाहिद व बरहक, मुनफरिद। इसलिए जब वो मुनफरिद है ना, तो उसको जानने के लिए surrender yourself in the prayer. आमीन। और मददगार रूल कुछ को कहें आपकी मदद करे, ना कि दुड़की ला जाओ, नाच जाओ। और एलिगेशन कहते हैं कौन है, कहता यीशु हूं। है हाँ, यीशु हूं। यीशु जिंदा है, मर नहीं गया, मार नहीं दिया गया।
यीशु, हाँ मैं यीशु हूं। बस फिर उथे जिंदगी बदल दी होती। आमीन आमीन। ऐसा भी तो नहीं है ना कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती। फिर वो कहता बस अब पता लग गया कि यीशु कौन है, क्या है, ए उदे ही खत जे। और कहते हैं, मानते हैं, जो नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि अगर पौलुस रसूल दे खत बाइबल च ना हुंदे तो हम कब की मसीहत की काया पलट देते। उनके लिए चैलेंज है पौलुस रसूल के खत जो आप नहीं पढ़ते। शायद कोई इतनी लगन के साथ पढ़े और इन खतों के अंदर अंजील का रेवलेशन है। अंजील एवेंजलिज्म के लिए है, लेकिन खतूत जो है वो चर्च के लिए है। आमीन। सो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, जो मजबूत है, कायम है, उन्होंने मिलेगा। जो बैक स्लिप्ड हैं, इनकार कर देते हैं, एंटी क्राइस्ट बनते हैं, उनके लिए हिकमत और मुकाशफा नहीं। वो खाम खा हिकमत वाले बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, लिखा है वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। फुलिश। अपनी पहचान में हिकमत। वाह, पहचान किस तरह, सॉरी, हिकमत किस तरह, पहचान में, मसीह की पहचान में। हम सिर्फ संडे क्रिश्चियन नहीं बने कि इतवार वाले दिन असी बहुत बेदार, इतवार वाले दिन असी रिवाइव बेदार क्रिश्चियन। पूरा हफ्ता की, पूरा हफ्ता हमारे लिए पास इसीलिए है कि उसकी पहचान में बढ़े। आज जो कुछ सुना है, जाएं एंड स्पेंड योर टाइम। आमीन। यीशु की पहचान में बढ़े, क्योंकि दानियेल 11वें बाब की 44वीं आयत में वो कहता है कि अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। पहचान से तकवीयत, पहचान से कुव्वत, फतह, खलबा। जितना हो सके यीशु को जानो, पहचानो, क्योंकि इब्लीस की बहुत बड़ी नापाक कोशिश है। 2 कुरिन्थियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है कोई और जो मसीह जो खुदा की सूरत हो? कोई खुदा की सूरत ही नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं है। हाँ, मसीह इब्लीस नू पता जे कि मसीह खुदा की सूरत है, मसीह खुदा में से खुदा है, मसीह नूर में से नूर है, मसीह कलाम में से कलाम है। किसको पता है? इब्लीस नू पता जे, इसलिए वो क्या कर रहा है? इस जहान के खुदा ने, यानी इब्लीस ने, मसीह जो खुदा की सूरत है
उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, अन्या कर दा जे। ये ना समझो आलम बन गए ने, नहीं, अन्ने हो गए ने। हाँ, जे कोई आलम लगता है तो वो भी अन्ना ही है। फिर आया सी ना एक आलम ओदे सामने, नीली मगजी, वड्डी चौड़ी किनारियां ते, मोढे ते परना, वड्डी दाढ़ी, सिर ते टोपी, इस्राइल का उस्ताद, शरा का आलम निचोड़ के रख देता सी। यसू ने फड़ के इको ही वार आया सी रात दे टाइम, नूं पता सी रात दे टाइम ही जावां, कोई काम और ही ना पै जाए, ते पिया फिर अन्ना। यसू मसीह ने बड़े फरीसियों आलमों को कहा, ए अंधे, राह बताने वालों, अंधो। यसू खुद उन्होंने अन्ना खंडिया सी। एवं नहीं आलम मान लेना। जड़ी गल दी समझ नहीं, दुआ करो, फजल मांगो, या बहुत से बाइबल स्कॉलर हैं, पूछ सकते हैं। ओके, हम आज तक सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अंजील का खादम हूं तो बस मेरा सीखने का प्रोसेस रुक गया है। आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल। और ये सारी जिंदगी का प्रोसेस है सीखने का, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। ये 44 साल खिदमत में हो गए हैं, अभी भी समझता हूं जीरो ही हूं, इसलिए कि उसकी जात ही लामहदूद है भाई, हम महदूद हैं। सो ये यीशु के सामने आता है आलम, कहते हैं फजीलत मसीह मजमून जेदा, उसकी बड़ी फजीलत बताता है, बड़ी फजीलत हो। जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जिसके साथ खुदा ना हो। और तू मान रहा हो, बोलो की कहंदा, पता नहीं हूँ उस्तादी विखाण रहा सी कि की, पर मान रहा सी। हालांकि खुद इसराइल का उस्ताद है, लिखा है ना, ये शरा का आलम है, लिखा है। पर उसके लिए क्या कह रहा है, कहंदा तू खुदा की तरफ से, उस्तादा ने मान लिया जी, आलमा ने मान लिया है, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। कहंदा कह ली जो कहना सी। जी जी जी, और फिर मेरी सुन, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही च नहीं दाखिल हो सकता। ते ये सारा हुलिया, ते सारा मजहबी सिलसिला, और सारा मेरिया मेहनतां ते तहारतां ते किताबां, ये किधर? जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो। यीशु ने उसको बता दिया कि तू बाहर है, आसमान की बादशाह से बाहर है, ना दाखिल हो सकता है ना वेख सकता है। आखिर ये ईमान ले आया था फिर यीशु पर, यही गया था यूसुफ बरसबा के साथ निकोदेमुस कब्र पर, और पहला तू उससे रिक्वेस्ट करने के लिए, उसकी लाश मांगने के लिए। ये कायल हो गया था, इसे समझ लग गई थी, इन्हें सारे अपने इल्मा समेत अपने आप को यीशु दे कदमां च रख दिता सी। हालेलुया। सो शुक्रगुजारी और दुआ है कि तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत
और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की या तुम्हारे दिल की आंखें वंडरफुल वंडरफुल ए दुआवां ना लियोंडियां जे जो मजबूत ईमान रखते हैं, ईमान की गिरफ्त वाले हैं, उनके लिए दुआएं हैं। हिकमत और मुकाशफा की रूह और तुम्हारे दिल की आंखें वंडरफुल रोशन हो जाएं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है ये? एक तर्जमा इसका और है, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, फिर ही आप जान लेंगे कि ये कैसी उम्मीद है जो यीशु मसीह पर उसके बुलाने से कैसी उम्मीद, ताकि तुमको मालूम हो जाए, हालेलुया, उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मीरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। वंडरफुल रिचेस ऑफ ग्लोरी, जलाल की दौलत, मीरास, आंखें रोशन, हिकमत की रूह, मुकाशफा की रूह। प्रेज गॉड। और बड़ी बात, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तौबा करना, निजात का तजर्बा, बपतिस्मा, गुनाहों की मुआफी, इन सब कुछ के होने के बावजूद अभी वो बहुत बड़ा काम जो जिंदगियों में होना जरूरी है, वो है तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। और जब ये होगा तो तुम रूहानी मजबूती, रूहानी काबिलियत हासिल करने के लिए इब्लीस और गुनाह पर और हर तरह की जंगों और हालात पर फतह पाओगे। आमीन। और जरूरी है कि मुसलसल खुदा की कुव्वत मिलती रहे। आमीन। दूसरा सलातीन छठा बाब, आखिरी बातें, फिर दुआ करेंगे। दूसरा सलातीन सो इन सारी बातों में जो फोकस किया है, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। कहें, ऐ खुदावन मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, यीशु मसीह को जानने के लिए मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, मसीह को समझने के लिए ऐ रूह पाक मेरी मदद कर। आमीन। दूसरा सलातीन छठा बाब, दूसरा सलातीन छठा बाब 15वीं आयत पढ़ रहा हूं। और जब उस मर्दे खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर घोड़ों और रथों, घोड़ों और एक लश्कर घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे क्या क्या कहा? बोलो।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਏ 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 ਅਲਾਸ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਹਾਏ हाय निकलती है क्यों हाय निकलती है आज भी क्यों हाय पैदा होती है जब ऐसे हालात जिंदगी में आ जाएं तो क्या निकलना चाहिए और निकल क्या रहा है हाय अगर हाय दी जगह हायल निकल आए तो वो चंगा है क्या बोला मैंने हायल हायल एल खुदा हायल अगर मसाइल हैं तो मसाइल के सामने क्या निकले मुंह से हाय हायल मसाइल को हल करने वाला खुदा और रहता नबी के साथ है नबी के साथ फेलोशिप किधर है रिफाकत कहाँ है ते कहते हाय अगों की कहते हैं नहीं हाय ऐ मेरे मालिक हाउ शैल वी डू होड़ की करिए हम क्या करें हाँ होया कि है उसने जवाब दिया फियर नॉट खौफ ना कर एक दूजे वाल मुंह करो हाँ जरा ते आखो फियर नॉट चलो इंग्लिश च नहीं उर्दू च कह लो खौफ ना कर सही तरह आखो तुसी ये भी झक झक के आखन दे हो तो फिर किथे जाए खौफ ना कर ऐ कैमरामैन मैं आपको कह रहा हूं आप मुझे कहें खौफ ना कर लाला मुंह दो खौफ ना कर फियर नॉट क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है वाह और अलीशा ने दुआ की अलीशा ने दुआ की ही प्रेड और कहा ऐ खुदावंद ए दुआ जे ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे उधर से पौलुस रसूल भी कह रहा है चर्च को कलीसिया को दुआएं कर रहा है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए इधर नबी ये दुआ कर रहा है जो उसकी फेलोशिप में रहने वाला है उसके लिए ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो इहदा मतलब की सी क्योंकि जड़ा दुआ कर रहा है वो पहले तो वेख रहा है उन्होंने पहले तो नजर आ रहा है सिर्फ दुआ नहीं कर रहा अच्छा कई वैसे ही दुआ करते रहते हैं आप ही उन्होंने भावें नजर कुछ आवे ना आवे उन्होंने नहीं कहते रहते हैं इसकी आंखें खोल दे लेकिन ये वो कह रहा है जिसकी अपनी आंखें खुली थी अब टाइम नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट ये खोल खोल के बताऊं कि अलीशा की आंखें कैसे खुली और उसकी आंखों के खुलने के प्रोसेस में से क्या क्या था जिसमें से वो गुजरा और फिर उसकी आंखें खुली और आज खुली आंखों वाला जो है वो दुआ कर रहा है आमीन हाँ ये कोई अन्ना अन्य वास्ते दुआ नहीं कर रहा
अन्ना ते अन्ने वास्ते दुआ की करेगा? अन्ना अन्ने ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुलियां ने। आमीन। हाँ, वो ही दुआ करेगा कि इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी और आज यही सोच लेकर जाना है और यही दुआ है। उठाएं अपने हाथ दोनों, कहें ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं देख सकूं। आमीन। वो जो कुछ नजर आना चाहिए और नजर नहीं आ रहा, मैं देख सकूं। ये दुआ, और ये दुआ निजात याफ्ता की बनती है। ये दुआ जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं उनकी बनती है। आमीन। जिन्हां दा ईमान नहीं उन्हां दियां अखां वो यह भी दुआ करदा है, ऐ खुदावंद इनकी आंखें बंद कर दे, अन्या कर दे। 18वीं जरा पढ़ो। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की, ऐ दूजी दुआ दे, और कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इन लोगों को अन्या कर दे। बस किसी को अन्ना करन दिया, किसी दी आंखां खोल दे। भाई मर्दे खुदा है। अब कहानी क्या है, ये हकीकत क्या है, ये माजरा क्या था? ये वो लोग हैं जो खुदा की चुनी हुई कौम, खुदा के चुने हुए लोगों के लिए जंगी मंसूबे बनाते रहते थे कि किंज किसी भैन नू, भाई नू, खादम नू, पास्टर नू, मुबशर नू, एल्डर नू, डीकन नू किंज लताड़िया जा सकता है, किंज लत खिंची जा सकती है। मंसूबे उनको ट्रैप करने के, उनको आउट ऑफ ट्रैक करने के जंगे, उनको घेरने के जंगे, उनको कैदी बनाने के जंगे। और बहुत से हैं जो बावजूद निजात का एक्सपीरियंस रख कर भी कई मामलात में वो असीर हैं, कैद में हैं, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं। अब जब इसके लिए दुआ कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि अन्ना सी, ये नहीं थे आके दसिया है कि लश्करां ने घेरा पाया है, बाहर फौजा चढ़ गई ने, लेकिन जिन आंखों से इसको दिखाई देना चाहिए था वो बंद थी। अलीशा डबल देख सकता था। आमीन। 8वीं आयत में लिखा है, और शाह अराम शाह इस्राइल से लड़ रहा था। इस्राइल खुदा की कौम, चर्च, खुदा के लोग, चुने हुए मुकद्दसीन, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, उनके साथ लड़ाई होती रहती है। होती है या नहीं? इब्लीस की गुनाहगारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। वो उसके ऑलरेडी कैदी हैं। जो उन्होंने कहता वो करी आ रहे हैं। माई बाप हाजर, ला सूटा ला जी माई बाप, नाले एल्डर नाले वेल्डर टच। हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਧਰ एल्डर, मेरा तू वेल्डर, ला टच। बस तो उन्होंने नाल ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ है? लड़ाइयां उन्होंने नाल। लिखा साधकों के लिए मुसीबत
बहुत है साधकों के लिए, अलग किए हुए लोगों के लिए। परेशान नहीं होना। कई दफा लोग, पादरी साहब जंगा बड़िया ने, की करिए फिर, ये तो होनिया ने, ये तो रहेंगी, क्योंकि मसीह का एक्चुअली होना ही तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ ऐलान जंग करना है। तो उन्हें ऐलान किया जिते हैं ना आखो कि जंगा बड़िया ने, लेकिन दुआ ये है हिकमत की रूह, मुकाशफा की रूह, दिल की आंखें रोशन ये हो। सो वो लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां फलां जगह डेरा डालूंगा। उन्हें पता सी केड़ी जगह केड़ा भगत ते केड़ा ईमानदार फड़िया जा सकता है। उन्हें फलां फलां जगह का पता है, फलां रिफाकत च फड़िया जा सकता है, फलां बंदे दी कुर्बत च काबू आ सकता है, फलां महफिल च फड़िया जा सकता है। लिखा है वो कह रहे हैं कि फलां फलां जगह उन्हें क्या डेरा पा लो, जिमें ही आए काबू कर लो, ऐसा घेरो ऐसा करो घेरो, ਇਹਦਾ ज़हन भी फड़िया जाए, ਇਹਦਾ दिल भी फड़िया जाए, ਇਹਦਾ मुंह ही इनकार करे, आज तो मैं नहीं जी, खिदमत खत्म हो गया। फलां फलां जगह डेरा। मर्दे खुदा वो शाह इसराइल नूं कहंदा सी कि दुश्मन ने डेरे लाए नहीं जिथों तू लंघना है, उथों ना नंगी, पहला ज़बूर ही भुल गए ने। मुबारक है वो, बोलो अगे अगे। और क्या बात है, असी खताकारां दी राह च जाने हैं, ठठे बाजां दी मजलिस च जाने हैं, असा जाना ही उत्थे वे। इत्थे ते सिर्फ इतवार नूं आना है, बाकी हफ्ता उन्हां नाल ते अगों ने फिर डेरे लाए ने। अब कलाम का खादम मदद कर रहे हैं, कलाम का खादम रहनुमाई कर रहे हैं, कलाम का खादम कह रहा है खबरदार इतवार तो बाद ध्यान रखो, फलां जगह से मत गुजरना। पढ़ रहे हो नावी आयत, फलां जगह से मत गुजरना क्योंकि वहां अरामी आने को है। अरामी ने यहां, चलो जड़े भी ने, वो आने को है। और शाह इस्राइल ने उस जगह जिसकी खबर, वाह वाह वाह, जिसके बारे में उसने कलाम किया, प्रोफेटिक वर्ड, नबूवती कलाम उसे खुदा ने जो दी, उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया, फसाया नहीं, जफा पाया नहीं। आओ जी असी ते तुवार नूं पादरी दी सुन सुन के तक अक गए हैं, आओ जरा जफा पाइए, महफिल घुमाइए। नेवर नेवर। कलाम का खादम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस दिन टुर गया कलाम का खादम, उदों पता लगता, फिर उदों की, फिर साउल बादशाह पागल हो गया सी, लभदा फिरदा सी सैमुअल किथे वे। वो इतना गुमराह हो गया था, जादूगरनियां नूं कहंदा सी किसी तरीके नाल मैनू वो सैमुअल नाल मिला दो। कलाम दा खादम नहीं हुण लभण दिया। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां ही चुग गई। खेत बहुत चंगे होंदे सन, बहुत अच्छे होंदे सन। ए साडे वालों भी एक चादर, एक साडे वालों भी फुलां दी सलीब उत्ते। ए की होण दिया हुण काहदे लई? सलीब चुकनी सी, फुलां दी सलीब बना के धरनी नहीं सी, सलीब चुकनी सी। सो ये मर्दे खुदा कलाम का खादम उनको आगाह करते हैं। और क्या बात है, उनका अमल है कि वो वहां से अपने आप को बचाते हैं, फंसाते नहीं है।
आमीन। मतलब बचाया का मतलब है उन्होंने कलाम को माना, उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने आमीन किया। इस बात के सबब से शाह आराम जड़ा सी ना ओदा लिखा है उसका दिल निहायत बेचैन हो गया, कहंदा बड़े बड़े मंसूबे बढ़ाना काबू नहीं आंदिया। जड़ा ते आ गया है वो तो खुश होंदा जे, ओ हेलो ब्रदर शामी मिलांगे फिर ओ पर बोर्ड दे थले, चलो ठीक है। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहे लिखे वो निहायत बेचैन हुआ। ओ अपने खादमों को बुला के उनसे कहे क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राइल की तरफ है। उन्होंने लगा कि साढ़े चो कोई मिले है जरा 10 दिन जाके ओ गो की कहते हैं। तब उसके खादमों में से एक ने कहा नहीं है मेरे मालिक ऐ बादशाह। उन्हें कहते उन्होंने क्यों पता लगता है तो बच जाते हैं साढ़े मंसूबिया तो। कहते ने बल्कि अलीशा जो इस्राइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू खलवतगाह में कहता है शाह इस्राइल को बता देता है, उन्होंने पता लग जाता है। ऐने अखा खुलियां अकला खुलियां। आमीन। ये है कलाम के खादम जो अवेयर है और दूसरों को आगाह करते रहते हैं। जिन्हें मान लिया और बच के जड़े नहीं थे फिर ना सही वो बता देता है उन्हें कि अच्छा उसने कहा जाकर देखो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो दोतीन में है, जगह का नाम है ये। तब उसने वहां बंदा एक सी जरा वेख्यो, तब उसने वहां घोड़ा नहीं गिनती कोई नहीं लिखी खोरे किन्ने ही घोड़े घोड़सवार और रथों किड़ा कोई अहम बंदा सी हो पूरे लश्कर चाड़ देते एक बंदे नु फड़न लई। अच्छा उसको ये नहीं समझ लग रही भला जो तेरे सारे मंसूबों को समझता और जानता है वो ये भी जानता है। और बड़े लश्कर को रवाना किया सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया एंड कंपास्ड द सिटी। उन्होंने उस शहर को घेर लिया। शहर को घेर लेने का मतलब उन्होंने शहरियों को घेर लिया, जिंदगियों को घेर लिया, उनके खाने पीने को तंग कर दिया, सारा माहौल मुसीबत सिचुएशन चेंज टेम्पटेशन ट्रायल्स कुछ और ही सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, घेर लिया है। आज भी बहुत से घिरे हुए हैं कई तरह की हालतों में, जंगों में, आजमाइशों में, टेम्पटेशंस हैं। बट क्या है? फियर नॉट। फिर रखो एक दूजे नु, खौफ ना कर, खौफ ना कर। चंगी तरह मैसेज दो एक दूजे नु, खौफ ना कर, खौफ ना कर। हालेलुया। लश्कर भी आ जाए तो खौफ ना कर, फौजा चढ़ाते खौफ ना कर, रथ आ जाए खौफ ना कर। एक ही बंदा है और दिलेर है, उसको पता है घोड़े भी चढ़े, रथ आगे है, लश्कर आगे है, लेकिन उसका मैसेज है फियर नॉट, खौफ ना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजेदार नहीं निकल रहा। हालेलुया, हालेलुया। केरा पा लिया ते ताए वे के ते नसिया आया तेने क्या सर जी असी ते केरे जा गए हैं। कहंदा इधर आ तेरे लिए मैं दुआ करा।
इधर आ, कहता है खुदावन इसकी आंखें खोल दे। वेख के आ रहा सी पर वो आंख नहीं खुली हले। इसकी आंखें खोल दे। खुलियां तो तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी और लिखा है 17वीं आयत में, और उसने जो निगाह की तो देखा। क्या बात है, क्या बात है। अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़, वाह, आतशी घोड़ों, देखो अपने सजे खबे, आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। बोले मेरे चौगिर्द आतशी घोड़े, मेरे चौगिर्द, मेरी जिंदगी के चौगिर्द। और बोलो भाई चाजनाल, मेरी रूह बदन जान के चौगिर्द, मेरे तमाम हालात के बावजूद मेरे चौगिर्द आतशी रथ हैं, आतशी घोड़े हैं। हालेलुया। जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी तरह खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मेरे खुदावंद ने मुझे घेरा हुआ है। खा पितमस के जजीरे के अंदर फेंक दिया गया है, खा दानियल शेरों की मांद में फेंक दिया गया है, पर मेरे खुदावंद ने मुझे घेर लिया है। खास सदरक मीशक अबदनजू आग की भट्टी में फेंके हुए हैं, पर मेरे खुदावंद ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं।